हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं कि इस वीडियो में कैसे प्राप्त करोगे, इसके बस क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें पूरे हल कराए जाएंगे तो आप हल नहीं कराए जाएंगे, बस इसके क्वेश्चन बताए जाएंगे कि कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे में। जितने जो कि इसमें पहला लिखा हुआ है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कौन से कितने बार पूछेंगे, किस किस टाइप से कैसे प्राप्त करोगे, इस कितने प्रकार होते हैं। जैसे इसमें लगभग हमने 15 से 17 लिए हैं। यदि आप सभी को लग रहा है कि नहीं हम हल कराएंगे तो भैया आप वीडियो छोड़कर चले जा सकते हैं, क्योंकि बस इसमें क्वेश्चन ही बताए जाएंगे। आप सोच रहे हैं कि हल कराने के लिए, तो हल हम नहीं कराएंगे, बस इसमें बताएंगे, क्योंकि यह एक तरह से विजयश्री बैच का पार्ट है। ठीक है, उसमें हमने जो क्वेश्चन है उसमें लगभग 15 क्वेश्चन देखे थे। यदि आप सभी को और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप विजयश्री बैच में जाकर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में जाएंगे, चैनल के बाद प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे विजयश्री नामक जो होगा वहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, विजयश्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हल नहीं कराए जाएंगे, बार बार हम बोल रहे हैं। तो देखिए कैसे प्राप्त करोगे, इसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन ये हैं। कितने भैया? 15 से 17। अब इनमें से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लिए हैं। तो पहला हमारा है एथिल, ठीक है, सॉरी मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहला है क्या है भैया कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। दूसरा हमारा है फिनॉल से पिपरिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ पे पहले ही लिख दिए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा और बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन है यह 2000 के पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे रहते हैं, जैसे 5 से 7 सेट में पूछा हुआ है। अब उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है चौथा नंबर क्वेश्चन एथिल एल्कोहल से एथिलीन, ऐसे ऐसे ये पूछा हुआ है चौथा क्वेश्चन। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर से एथिलीन। ठीक है, डाई एथिल ईथर से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि एथिल, ठीक है, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है मेथिल, ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद पूछा है आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा पूछा है? आठवां। आठवां में पूछा हुआ है एथिल एल्कोहल से एसीटोन, ठीक है, एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद पूछा हुआ है नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या पूछा है? फिनॉल से एनिलीन। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, और उसके बाद देखिए कौन सा नंबर, नवा नंबर क्वेश्चन, नवे नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पूछा है फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, और जस्ट यहीं पे पूछा है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे प्राप्त करो में बहुत सारे टाइपों से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ से फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे फिनॉल से एनिलीन प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, मेथिल एल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसके बारे में सॉरी एथिल मेथिल जो है, ये एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल, इसके बारे में जानने से पहले आपको एल्कोहल के बारे में भी पता होना चाहिए। एल्कोहल के बारे में यदि आप सभी को पता होगा तो आप उसके बारे में मेथिल एथिल इस सब के बारे में जान जाएंगे। जब इसके फॉर्मूला इसके बारे में पता होगा तभी आप इसके फिनॉल से एनिलीन प्राप्त कर देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल समझिएगा, यदि आपको खाना बनाना आता होगा, जैसे अब इसको ये सब बनाने आता है कि जैसे फिनॉल से एनिलीन बनाना आता है, फिनॉल से बेंजीन बनाना आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको बनाना आता है, मगर जैसे आप खाना बनाने गए, आपको खाना बनाने आता है और किचन में गए, यदि आपको सामग्री की ज्ञान नहीं होगी कि यह चीनी है या फिर ये नमक है, इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आप खाना बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आपको जो सामग्री है उसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से कि यहाँ पे जब आपको फिनॉल के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, फिनॉल के बारे में नहीं पता होगा, मेथिल के बारे में नहीं पता होगा, एथिल के बारे में नहीं पता होगा, उसके बाद क्या होगा, एथिलीन के बारे में नहीं पता होगा।
ठीक है। तो आप कैसे प्राप्त करें, कैसे बताओगे कि हम मतलब फिनॉल से बेंजीन हमारा प्राप्त हुआ? आपको बेंजीन के बारे में पता नहीं है, फिनॉल के बारे में पता है मगर बेंजीन के बारे में पता नहीं है, तो कैसे बताओगे? आप समझिएगा, जैसे खाना वाना बनाने के बाद आपको जब समझे में नहीं आएगा कि क्या बनाए, चावल बनाए, दाल बनाए, तो आप कैसे बता दोगे कि हमको ये मिला? तो ठीक उसी प्रकार से कैसे प्राप्त करूँ, मैं यही बोल रहा है कि आपको कैसे उसको प्राप्त करना है, क्या क्या सामग्री लगेगी, उसके बाद वह प्राप्त होगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, तो उसी में बोल रहा है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। ये सब क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें कि 5 क्वेश्चन जब भी पूछता है, 5 लगभग क्वेश्चन पूछ लेगा, 5 क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर का पूछ लेता है। इसमें कुछ और टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 ही नंबर में क्वेश्चन दे देगा, और कुछ टाइप बदल के देता है। क्या बता देता है भैया? टाइप बदल देता है। टाइप टाइप जो है, टाइप्स आपका बदल देगा, उसी हिसाब से आपका नंबर देगा। अब जैसे कोई हाई रैंक पे है तो उसका ज़्यादा वेतन है, किसी का लो रैंक पे है तो उसका कम वेतन है, ठीक उसी प्रकार से। उसके बाद हमारा 10वां था ना, हाँ, इसे फिनॉल से एनिलिक हो गया। उसके बाद देखिए एथिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, 11वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे। देखिए यहाँ पे एसीटेट है, यहाँ पे एसीटोन है, ठीक है। और देखिए और यहाँ पे एथिलीन, हाँ ये तो सही है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? 12वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एथिल एल्कोहल से डाई एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए एथिल, एथिल, मेथिल, ये सब ज़्यादा आ रहा है, फिनॉल के बारे में ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्वेश्चन समझेंगे कि कौन ज़्यादा पूछ रहा है, किसके बारे में। अब जैसे एथिल के बारे में पता, जैसे आपको पता हो गया है, तो एथिल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, 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 तो उसके बाद मेथिल है यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 मतलब 5 6 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 5 6 7 क्वेश्चन में, इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं है। उसके बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, इसके बारे में देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है एथिल आयोडाइड, ठीक है, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ईथर अब इधर आया है कि नहीं? ईथर देखिए यहाँ पे आया है, ठीक है, ईथर 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 और नहीं आया है, ईथर यहाँ पे पिपरी कम भी हो गया है। तो अब इसके बाद 15वां क्वेश्चन ईथर के बारे में हो गया। डाई एथिल ईथर, देखिए यहाँ पे ईथर भी आ गया, डाई एथिल ईथर पूछा है, यहाँ पे भी डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे, एसीटेट यहाँ पे भी है, समझ जाइएगा। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है फिनॉल से बेंजोविकनोल कैसे प्राप्त करोगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे। अब फिनॉल देखिए यहाँ पे भी फिनॉल है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी फिनॉल है, यहाँ पे भी फिनॉल है, और कहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल देखिए यहाँ पे भी फिनॉल है, तो ये सब समझिएगा फिनॉल। अब जैसे इसमें आप जैसे 3 4 क्वेश्चन को बस 3 4 टाइप के हैं, ठीक है, टाइप क्या बोले भैया, टाइप लिखो यार, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। आप इन सभी को देख लेंगे, फिनॉल, ईथर, उसके बाद मेथिल, एथिल, इस सब के बारे में जान जाएंगे, तो ये कैसे प्राप्त करोगे, ये बहुत ही सिंपल है, इसे जान जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।